राम राम जी सभी को। आज की ये वीडियो गैंगस्टर संपत नेहरा के ऊपर है। अपने अंकित नरवाल और विक्की गुलिया की कंट्रोवर्सी में संपत नेहरा का नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि संपत नेहरा अंकित नरवाल की मौसी का लड़का है। आखिर कौन है संपत नेहरा और उसका नाम इस कंट्रोवर्सी में कैसे आया? इन सारी बातों के जवाब इस वीडियो के अंदर है, इसलिए वीडियो पूरी अंत तक जरूर देखना। और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर कर लेना। साल था 2018। हैदराबाद का गच्ची बोवली इलाका। हरियाणा पुलिस की एसटीएफ एक ऐसे शख्स का पीछा कर रही थी जिसने न सिर्फ जुर्म की दुनिया में टहलका मचाया था, बल्कि बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार सलमान खान की हत्या की साजिश रच डाली थी। यहां तक कि अगर उसको सही राइफल मिल जाती तो शायद वो इस मकसद में कामयाब भी हो जाता। वो कोई आम अपराधी नहीं था, वो था नेशनल लेवल का डेकाथलॉन एथलीट, एक पुलिस वाले का बेटा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सबसे भरोसेमंद शार्प शूटर संपत नेहरा था। संपत नेहरा की कहानी शुरू होती है राजस्थान के चुरू जिले के कलौरी गांव से, लेकिन उसका पालन पोषण चंडीगढ़ में हुआ। संपत नेहरा के पिता रामचंद्र नेहरा चंडीगढ़ पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी एएसआई थे। संपत नेहरा के जीवन में अनुशासन की कोई कमी नहीं थी। उसके पिता चाहते थे कि उनका बेटा देश का नाम रोशन करे, और संपत ने किया भी। संपत एक बेहतरीन एथलीट था। वह डेकाथलॉन का प्लेयर था। ये एक ऐसा खेल है जिसमें 10 अलग अलग एथलेटिक इवेंट्स होते हैं। उसने नेशनल लेवल पर सिल्वर मेडल जीता और खेलों के जरिए ही उसने सरकारी नौकरी पाने का सपना देखा था। लेकिन चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में दाखिला लेने के बाद उसकी जिंदगी का ट्रैक पूरी तरह बदल गया। कॉलेज की हवा और छात्र राजनीति की चकाचौंध ने उसे खेलों से दूर कर दिया, और यहीं से उसकी जिंदगी उस अंधेरे रास्ते पर चली गई जिसमें से आज तक वो नहीं निकल पाया। चंडीगढ़ में उस समय छात्र संगठन सोपू यानी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, उसका काफी दबदबा था। इसी संगठन का चेहरा था लॉरेंस बिश्नोई। संपत जब लॉरेंस के संपर्क में आया तो वह लॉरेंस की पर्सनालिटी और उसके रुतबे से बहुत प्रभावित हुआ। धीरे धीरे ही ये दोनों कॉलेज की राजनीति और फिर गैंगवार का हिस्सा बनने लगे। शुरुआत में छोटे मोटे विवाद हुए, लेकिन संपत ने अपनी एथलीट वाली फुर्ती और तेज दिमाग का इस्तेमाल गैंग के कामों में करना शुरू कर दिया। जब लॉरेंस बिश्नोई को जेल हुई तब संपत नेहरा ही वो शख्स था जिसने बाहर रहकर गैंग की कमान संभाली। लॉरेंस बिश्नोई को संपत पर सबसे ज्यादा भरोसा था, क्योंकि वह न केवल एक सटीक निशानेबाज था, बल्कि वह पुलिस के काम करने के तरीके को भी अच्छी तरह जानता था, क्योंकि उसके पिता खुद पुलिस में थे। संपत ने देखते ही देखते हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नेटवर्क बड़ा कर दिया। उसके ऊपर धीरे धीरे मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही थी। संपत नेहरा का नाम अपराध की दुनिया में तब सबसे ऊपर आया जब उसने राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर अजय जैतपुरा की कोर्ट में हत्या की। अजय जैतपुरा को कोर्ट के अंदर सरेआम गोलियों से भून दिया गया था। इस हत्याकांड ने राजस्थान पुलिस को हिलाकर रख दिया था। इस मर्डर के बाद संपत नेहरा पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में आ गया। पुलिस उसके पीछे लग गई और हर हाल में उसको गिरफ्तार करना चाहती थी, लेकिन संपत नेहरा पुलिस की हर चाल जनता था। उसको पता था कि अपनी लोकेशन कैसे छुपानी है। पुलिस उस तक पहुंच नहीं पा रही थी। इतना ही नहीं, संपत नेहरा का एक खास दोस्त है टीनू हरियाणा। संपत ने उस समय उसको भी पुलिस कस्टडी से फरार करवा लिया था। उसने पंचकुला के जनरल अस्पताल में पुलिस टीम पर हमला किया और दीपक को छुद्दा कर ले गया। संपत नेहरा का खौफ इतना बढ़ गया था कि चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के बड्ढे बड्ढे व्यापारी उसके नाम से कांपने लगे थे। वह जेल के बाहर रहकर लॉरेंस बिश्नोई के हर आदेश को पत्थर की लकीर मानता था और उसे पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। संपत नेहरा पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। उसके ऊपर आपराधिक मामलों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। पुलिस ने उसको पकड़ने के लिए इनाम भी रख दिया, लेकिन संपत का कोई अता पता नहीं मिला। साल 2018 में संपत नेहरा ने वो काम किया जिसने उसे पूरी दुनिया की सुर्खियों में ला दिया। इसी साल लॉरेंस बिश्नोई ने काले हिरण शिकार मामले को लेकर
सलमान खान को धमकी दी थी। ये सिर्फ धमकी ही नहीं थी, क्योंकि इस धमकी को हकीकत में बदलने की जिम्मेदारी संपत नेहरा को मिली थी। संपत नेहरा मुंबई पहुंचा और वहां कई हफ्तों तक सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर डेरा जमाए रखा। उसने सलमान खान के निकलने और आने का समय नोट किया, उसके सुरक्षा घेरे की बारीकी से जांच की और यहां तक कि उस दूरी को भी मापा जहां से गोली चलाई जा सकती थी। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि संपत नेहरा एक अनोखी आरके स्प्रिंग राइफल का इंतजार कर रहा था, जिससे लंबी दूरी से भी सटीक निशाना लगाया जा सके। क्योंकि संपत नेहरा के पास मौका तो था, लेकिन इतना बढ़िया हथियार नहीं कि वो निशाना लगा सके। वह लगभग अपनी तैयारी पूरी कर चुका था, राइफल भी आने वाली थी। इसी बीच वो हैदराबाद निकल गया। जब वो वहां पहुंचा तो कुछ एक स्टूडेंट की तरह पहचान बदल कर रहने लगा, लेकिन हरियाणा एसटीएफ को उसकी लोकेशन की भनक लग गई। पुलिस ने उसको पकड़ने के लिए खुफिया ऑपरेशन चलाया। हरियाणा एसटीएफ को पता चला कि वो नकली नाम और एड्रेस से गच्ची बोवली इलाके में रह रहा है। पुलिस जब उसको पकड़ने गई तो उसने पहले पुलिस को भी गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा पुलिस ने पहले ही उसके ऊपर लाखों का इनाम रखा हुआ था, इसलिए पुलिस के पास उसका पूरा रिकॉर्ड था। जब उसको पकड़ा गया तो पुलिस को उसके पास से कई फर्जी पहचान पत्र और हथियार मिले। उसकी गिरफ्तारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। उस वक्त संपत नेहरा पर 25 से ज्यादा केस दर्ज थे। ये मामले उस पर हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और चंडीगढ़ में थे। संपत नेहरा को अगर उस समय सही राइफल मिल जाती तो शायद वो निशाना लगाने में कामयाब भी हो जाता, क्योंकि संपत नेहरा एक बहुत अच्छा निशानेबाज था। उसको गिरफ्तार करके कड़ी सुरक्षा में जेल भेज दिया गया था। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अभी भी संपत नेहरा का कारोबार जेल के अंदर से चलता है। वो लॉरेंस बिश्नोई की तरह ही जेल से ऑपरेट करता है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी उसका नाम सामने आया था। तो दोस्तों, यही थी संपत नेहरा की कहानी। कैसे एक नेशनल केवल का एथलीट गैंगस्टर बन गया, उसकी पूरी जिंदगी कैसे बदली। अगर आज संपत नेहरा इस लाइन में ना गया होता तो वो जरूर देश के लिए मेडल लेकर आता। संपत नेहरा का भाई फौज में है। हो सकता था कि संपत नेहरा भी खेलों के जरिए सरकारी नौकरी पा लेता, लेकिन उसकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, हमेशा अच्छे काम करो, गलत संगत से दूर रहो और देश हित में काम करो। गैंगस्टर लाइफ में अंत के अंदर सिर्फ एक चीज मिलती है, और वो है अकाल मृत्यु। इसलिए धर्म का काम करो और देश सेवा करो। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय बजरंगबली, जय श्री राम। धन्यवाद।